बदायूं में बच्चों के डॉक्टर, मानवता की मिसाल। और हर वक्त बदायूं के न्यू बॉर्न बेबी, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए उम्मीद की किरण है डॉक्टर इत्तेहाद आलम। जाना पहचाना नाम है, आईएमए के अध्यक्ष हैं। सक्रिय रूप से आईएमए के कार्यों को और उसके सामाजिक सेवा के कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर इत्तेहाद आलम साहब के बेटे डॉक्टर हसन आलम जो एमबीबीएस हैं, पीजी नीट का रिज़ल्ट आउट हुआ है, उसमें 2.5 लाख स्टूडेंट बैठे थे। उसके अंदर 1252वीं रैंक पूरे भारत में हासिल करके बदायूं का नाम रोशन किया है। ये पूरी फैमिली समाज सेवा के सरोकार के लिए जानी जाती है, काम के लिए जानी जाती है। बहुत मुफीद और अच्छा मुनासिब इलाज करते हैं। और जो इनका बच्चों के लिए NICU जो वार्ड बना हुआ है, वो भी पूर्ण रूप से बच्चों के लिए समर्पित है। वेल नेचर है, वेल बिहेवियर है और सर्व सुलभ हैं डॉक्टर इत्तेहाद आलम साहब। तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्टर हसन से मिलवाऊंगा और फिर डॉक्टर इत्तेहाद आलम साहब से मैं थोड़ी सी बात करूंगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। बदायूं का नाम आपने पूरे भारत में रोशन किया है। शानदार आपने उपलब्धि हासिल की है कि आपने नीट पोस्ट ग्रेजुएट आप यहाँ पर हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपनी इस उपलब्धि पर? जी, मैं सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरी हैसियत से ज़्यादा मुझे नवाजा और सब लोग की दुआओं का असर है कि इस तरह मुझे भी इस तरह इतनी अच्छी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एग्ज़ाम भी हमारा होता है तो वो ऑल इंडिया लेवल का होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो उसमें 200 क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें काफ़ी कंपटीशन बहुत हाई हो गया है पिछले कुछ सालों से। तो मैं जो उम्मीद लगाए बैठा था, जिस तरह की रैंक में चाह रहा था, उससे कई ज़्यादा बेहतर अल्लाह ताला ने मुझे अता करी। तो मैं उसका अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरे पेरेंट्स, मेरी फ़ैमिली, मेरे जितने रिश्तेदार हैं, सब लोग, मेरे अज़ीज़ व अक़ारिब, सब लोग की दुआएं और सब लोग का सपोर्ट से मैं आज इस रैंक तक पहुंच पाया हूं। और इंशाल्लाह आगे भी मैं अब जो मेरे अब्बू और मेरे जो फैमिली के लोग जिस तरह से सर्व करते आए हैं सोसाइटी को, तो यही रहेगा कि मेरे अब्बू ने, मेरी अम्मी ने और मेरे मामा वगैरह जो भी लोग हैं यहाँ पर, जो लोग जो भी काम करते आए हैं, उस काम को आगे ले जाएं, उनकी लेगेसी को आगे ले जाना मेरा मकसद रहेगा। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बदायूं में हेल्थ सर्विसेज बहुत लो लेवल की हैं। आज भी यहाँ पर कोई ICU नहीं है। ट्रामा सेंटर की एक बहुत ज़रूरत है, वो भी यहाँ पर आज ट्रामा सेंटर नहीं है। बड़ी मजबूरी में मरीज़ को यहाँ से फर्स्ट एड देकर बरेली ले जाया जा सकता है। हेल्थ की फील्ड में एक रोशनी डॉक्टर इत्तेहाद आलम ने जगाई थी और बहुत बखूबी उन कामों को अंजाम दिया है जो हमारे बच्चे इलाज के अभाव में सर्वाइव नहीं कर पाते थे। उन्हें सर्वाइव करने का काम, गरीब आए अमीर आए, गरीबों के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ रियायत की जाती है। लेकिन मैं आज डॉक्टर साहब से, एक डॉक्टर के पेशे से नहीं बल्कि एक वालिद के नज़रिए से आज आप डॉक्टर साहब से मैं यहाँ पर बात करूँगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आज हसन ने पूरे भारत में बदायूं का नाम पोस्ट ग्रेजुएट नीट में करके रोशन किया है। आपकी कौम के लिए खिदमत और आपकी समाज के लिए खिदमत और बदायूं के बच्चों के लिए जो आप जीवन की एक नई किरण है, उसके मद्देनज़र अल्लाह ने आपको बहुत अच्छा आज यहाँ पर तोहफ़ा दिया है। तो आज मैं एक वालिद के नज़रिए से हसन आलम के इस अचीवमेंट के बारे में आपसे बात करूँगा। ये बताइए हसन साहब का क्या अचीवमेंट को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये जो मेरे बेटे ने जो एक नीट PG क्वालिफाई किया है, तो यकीनन ये मोर देन एक्सपेक्टेड, जितनी हम तवक्को नहीं कर रहे थे उससे अच्छा रिज़ल्ट आया है। और इसमें बराह रास्त मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का बहुत ही शुक्र है, उसकी बहुत करम है और हमारे घर की बहुत बड़ी दुआएं हैं, सारे लोगों के, रिश्तेदारों की। और मैं जो चीज़ एम्फेसाइज़ करना चाहता हूँ वो ये कि जब इन्होंने पूरी मेहनत कर ली और अगले दिन जब टेस्ट था, उसके बाद इन्होंने जब किताब बंद कर दी, तो अपने रिलेशंस में जो लोग इनके करीबी थे, सबसे इन्होंने कहा कि भाई दुआ करना, बहुत सारे काम दुआ से हो जाते हैं, जो कि मैंने अपने लेवल पे पूरी मेहनत कर ली। और उसके बाद जब एग्ज़ाम दे के आए तो उन्होंने कहा कि आई एम सेटिस्फाइड, बट ये कि 5 क्वेश्चंस पे मुझे डाउट है। और जो देखिए, इसी का नाम किस्मत है कि जो उनके डाउट क्वेश्चंस थे वो बाद में सही निकले। लिहाजा ये जो रैंक है, इस रैंक की हम वाकई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये सब लोगों की दुआएं हैं, जो गरीब लोग आते हैं, जो गरीब हमसे जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे भाई बहन हैं, उनकी दुआएं हैं। और हम यही कोशिश करते हैं और हमारा ये हकीकत है, बिल्कुल हमारा यकीन इसी बात पे है कि देखिए, ये जो पैसा है, रुपया है, ये आने जाने वाली चीज़ है और ये कोई पायदार चीज़ नहीं है। हर इंसान को दुनिया छोड़ के जाना है, लेकिन आपका बिहेवियर, आपका बर्ताव, आपका एटीट्यूड और आपका लोगों के साथ अफेक्शन और कितना सर्विस के लिए करते हैं,
जहाँ तक इसकी बात कही तो मैंने ये कोशिश की है कि कम से कम अदर फील्ड में नहीं, भाई मेरा पीडियाट्रिक्स का फील्ड है, मैं बालों को विशेषज्ञ हूँ। मैंने अपने फील्ड में ये कोशिश की है कि बच्चों को फर्स्ट एड मिले, 24 घंटे सेवा मिले। वो बच्चे जो न्यूबॉर्न होते हैं, पैदा होने के बाद बहुत सीरियस होते हैं, कल को सुबह वो कहीं भी दिखा ले, लेकिन नाइट में जब कोई सर्विस नहीं होती है तो मैं उनको वहाँ पर रखे, उनको फर्स्ट एड दे रहा हूँ। यही वजह है कि मुझको तसल्ली है, सुकून है कि मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा हूँ कि मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। और अपने पेशे से इंसाफ कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं साफ कर रहा हूँ। और ये मेरे लिए मटेरियल है कि किसी के पास पैसे कम हैं या ज़्यादा हैं या नहीं हैं, हर इंसान का हक़ है कि उसे मैं कम से कम फर्स्ट एड दूँ। ये मेरी कोशिश रहती है। बाकी जो है ये वाकई बात सही है, ये बहुत शुक्र का मकाम है कि मेरे बेटे ने इतनी अच्छी रैंक जो है ऑल ओवर इंडिया में 1252 जो रैंक है, इट इज़ रियली इमेजिनरी कि हमने जो उम्मीद नहीं करी थी उससे ज़्यादा हमें मिला है। ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है इसमें। अल्लाह पे जब यकीन करते हैं तो उम्मीद से ज़्यादा देता है वो, बिल्कुल, बिल्कुल। और वहाँ से देता है जहाँ से उम्मीद नहीं होती उम्मीद है। नहीं होती है। मैंने अपनी ऑडियंस को अभी डॉक्टर साहब बताया जी, कि जी। बदायूं में जो हेल्थ फील्ड के जो डार्कनेस है वो मैंने अपनी अभी ऑडियंस को बताई। उसके बारे में प्लीज़ आप बताइए कि और बदायूं को आपके ज़रिए से, आपकी टीम के ज़रिए से क्या क्या मिलने वाला है। देखिए, मैं IMA का अध्यक्ष हूँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। मैं IAP का प्रेसिडेंट हूँ, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। जी। तो सारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे कोलिग्स हैं, वो हमारे रिलेशन में रहते हैं। और मैं पर्सनली लोगों से कहता रहता हूँ कि भाई ठीक है, लोग यहाँ से जाते हैं, परेशान होकर जाते हैं, तो हम एक ऐसा सेटअप बनाएं कि जो फिजिशियन है, कोई हार्ट का सेटअप बनाए, वो बना सकते हैं, कैपेबल हैं, लेकिन थोड़ा सा एक माहौल, पब्लिक का भी कुछ जिम्मेदारी है कि कोई भी डॉक्टर है पूरी कोशिश करता है किसी तरह से, अगर उसका बच्चा नया बड़ा या कुछ नहीं ठीक हो पाए तो उसे बुरा भला मत कहिए, उसका तोड़फोड़ मत करिए, उसके लिए गाली गलौच मत करिए, वो आपकी हमदर्दी में सोच रहा है। बाकी ये है कि हमारी यही कोशिश है कि सारे फील्ड के लोग आएँ और यहाँ पर कम से कम जो है कुछ चीज़ें डेवलप हों, जिसमें ट्रामा सेंटर है, जिसमें सर्जिकल सेंटर है, जिसमें फिजिशियंस हैं और इसमें कार्डियक सेंटर है। अब रात में किसी को हार्ट अटैक होता है तो बेचारा परेशान होता है, उसको फर्स्ट एड नहीं मिल पाती, तो जो ज़रूरत भी बहुत है बदायूं में ट्रामा सेंटर और हार्ट इंस्टीट्यूट की। ये तो जब मरीज़ को अटैक पड़ता है तो उसके बाद जब वो तड़पता है तो वाकई में बदायूं में इसकी याद आती है। तो मेरा आपसे जो रिक्वेस्ट है कि आप भी कोशिश कीजिए, आप IMA के ज़िम्मेदार पोस्ट पर हैं, आप अध्यक्ष हैं यहाँ के, तो अपनी डॉक्टर्स की जब मीटिंग हो तो कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट आप ऐसा खोलें जहाँ पर हार्ट और ट्रामा सेंटर और भी इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं वो मुहैया हों। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह मैं करता हूँ उसके लिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया।